Good afternoon to all my dear students. Welcome to Mastermind Public Higher Secondary School, Hathwas, Piparia. I am your maths teacher. My name is Rameshwar Singh Rajput, and we are going today start the math of 11th class and chapter first set. Today's the topic set. Chapter first set. Sets means, first of all, what is the set? Set क्या? Set means समुच्च. Set means आपके होते हैं बेटा समुच्च. समुच्च सेट, राइट है. बट हम जनरली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं सेट, ग्रुप, कमेटी. ये जो एक ग्रुप बनता है टीम, ये सेट के अंतर्गत अपन जनरली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. बट वास्तव में सेट है क्या? सेट जैसे यहाँ पर ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट. व्हाट इज द सेट? सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड मतलब एक सुपरिभाषित, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. मीन्स एक सुपरिभाषित, किसी वस्तु के सुपरिभाषित कलेक्शन को सेट कहते हैं. मतलब जो निश्चित है, जो सुपरिभाषित है, जिसमें चेंज तो हो सकते हैं, एलिमेंट अपन ऐड कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते. जैसे सपोज आप एग्जाम्पल है, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये तो आपके हो गया सेट, क्या हो गया? जैसे नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है बेटा नेचुरल नंबर. तो ये आपके होते हैं सेट. अब सेट के लिए अपन ग्रुप या समूह का यूज करते हैं. समूह, हाँ, इसमें ये जो सेट है जैसे नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, राइट, द सेट ऑफ डे ऑफ वीक, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर. जो डिफाइंड पहले से ही सुपरिभाषित हैं वो कहलाते हैं सेट. अब सेट के साथ आपके होते हैं ग्रुप, कमिटी या समूह. एक सेट मीन्स होता है सेट्स, समुच्च, ग्रुप, कमेटी. समूह. देखिए यहाँ पर आपके जो टू वर्ड हैं, इनमें डिफरेंस समझना जरूरी है. यदि ये डिफरेंस आप समझ गए तो आप सेट और ग्रुप समझ जाओगे. सेट यानी बेटा सेट मीन्स होता है समुच्च, एंड ग्रुप और कमेटी मीन्स होता है समूह. ये वेल डिफाइंड होते हैं, ये सुपरिभाषित होते हैं, एंड ग्रुप एंड कमेटी इज नॉट वेल डिफाइंड, ये सुपरिभाषित नहीं होते. ये जैसे आप एक ग्रुप या कमेटी, समूह, आज जो ग्रुप या समूह है जरूरी नहीं है कि कल जो इसके कैंडिडेट या सदस्य हों वो ही हों, हो सकता है वो चेंज हो जाए, अदर कैंडिडेट आ जाए. लेकिन यहाँ पर देखिए सेट, यदि सेट हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपन ने पढ़ा, आप पढ़ोगे या आने वाले समय में पढ़ेंगे, कोई अदर कोई भी पढ़ेगा, तो जो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो हमेशा A to Z ही रहेंगे. बट ग्रुप और कमेटी में जो मेंबर हैं या एलिमेंट हैं वो चेंज हो सकते हैं. जैसे एक ग्रुप या कमेटी में अपन मान लेते हैं टीम ऑफ इंडिया. इंडिया की जो टीम है उसमें जो प्लेयर हैं, अपन ने देखा इन पास्ट में और प्लेयर थे, प्रेजेंट में कुछ अदर प्लेयर हैं, लेकिन इन फ्यूचर में अपन देखें तो जो आज प्रेजेंट में प्लेयर हैं जरूरी नहीं है कि ये प्लेयर ही रहेंगे, हो सकता है ये चेंज हो जाए. ये चेंज हो गए तो यही आपका ग्रुप या कमेटी कहलाती है. जिसके एलिमेंट या समूह चेंज हो जाते हैं वो ग्रुप या कमेटी कहलाती है. और सेट के एलिमेंट्स
कभी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके ऐड हो सकते हैं। जे मीन्स द सेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो राष्ट्रपति का समूह है, इंडिया के राष्ट्रपति का समूह, आपने जो पिछले जितने भी राष्ट्रपति देखे वो हमेशा राष्ट्रपति ही उनके साथ जुड़ेगा। हाँ, इन फ्यूचर आप उस जो आपका जो सेट है उसमें एक्स्ट्रा जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम ऐड होते जाएंगे। ये आपके सेट कहलाते, मीन्स सेट सुपरिभाषित होते हैं, ग्रुप एंड कमिटी नॉट वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित नहीं होते। ठीक, ये तो सेट हुए। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सेट समुच्चय के संकेतक। अब इसको किस तरह राइट किया जाता है समुच्चय को? अब समुच्चय को कैसे शो करते हैं बेटा? जो सेट है, सेट्स के लिए जो संकेतन है वो कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, ए बी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। जो सेट है, जब सेट को हम किसी लेटर से डिनोट करते हैं, किसी साइन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जैसे किसी लेटर का यूज़ करोगे तो बेटा सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है। एंड जो एलिमेंट है सेट के एलिमेंट स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में यूज किए जाते हैं। ये संकेतक होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट मतलब समुच्चय का संकेतन, समुच्चय को किस तरह, किस संकेत से डिनोट किए जाते हैं। समुच्चय को हमेशा सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड द नंबर ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर ABC। मतलब मीन्स जो सेट है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक वन साइन का यूज़ किया है, ई बेटा ये क्या है? ये जो साइन है ये इसको बोलते हैं बिलोंग टू, बिलोंग्स टू। ये जो साइन है ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का टू मीन्स होता है जिसके ये जो भी एलिमेंट्स की बात की जाए वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं। जैसे हम अभी आपको जनरली बात कर रहे हैं, ये तो होता है बिलोंग्स टू। सपोज एक हम कोई सा भी सेट ले लेते हैं, सपोज ए इक्वल 1 2 3 4 5 6। बेटा ये तो आपके सेट है, ये इसके एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट हैं और ये सेट है। अब हम यदि यहाँ पर बात करें 6 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू और फॉल्स। 6 बिलोंग्स टू ए, बेटा ये बोल रहे हैं कि 6 बिलोंग्स टू ए, इसका मीन्स होता है क्या? 6 सेट ए में उपस्थित है। बेटा ये देखिए 6 इसमें इन्वॉल्व है तो ये आपका होगा ट्रू। यहीं अब आप बात करते हैं 7 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स। ये बेटा ट्रू है। आप देखिए 6 बिलोंग्स टू ए, और हमेशा ध्यान रखिए जो बिलोंग्स टू वर्ड है उसके राइट साइड में सेट यूज़ किया जाता है, लेफ्ट में एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 6 बिलोंग्स टू ए, अब देखिए ये राइट में एंड 6 जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट में है। तो आप देखिए जो 6 है वो इस ग्रुप, इस सेट में इन्वॉल्व है, प्रेजेंट है, यस, इसलिए ट्रू। और 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट। अब 7 बिलोंग्स टू ए, क्या 7 इसमें बिलोंग कर रहा है? इसमें देखिए आप सेट ए में 7 प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका होगा फॉल्स। बट यहाँ पर 7 बिलोंग्स टू लिखा है, 7 बिलोंग ए में कर रहा है, तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स 7 ए में प्रेजेंट नहीं है। ए बिलोंग्स टू का यूज होता है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखिएगा यहाँ पर सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स के स्टैंडर्ड जो साइन यूज किए जाते हैं वो हैं आपके साइन एन
कैपिटल W I Q और I प्लस C। देखिए बेटा यहाँ पर दिए द सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ मैथमेटिक्स के जो गणित के कुछ स्टैंडर्ड सेट जिनके आपको इनको इन लेटरों से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट है आपका n मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेकेंड W द सेट ऑफ होल नंबर, थर्ड I द सेट ऑफ इंटीजर नंबर, फोर्थ Q द सेट ऑफ रैशनल नंबर और द सेट ऑफ रियल नंबर, I प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड C द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नेक्स्ट I माइनस द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब बेटा यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव इंटीजर ये रिटर्न हो सकता है सिर्फ ये आपको साइन ही आपको यूज़ होंगे। इन साइन के बेस पे आपको जो क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो आपको पहचानना है। कैपिटल N तो ये नेचुरल नंबर को शो करेगा, कैपिटल W होल नंबर को शो करते हैं, I इंटीजर नंबर, Q फॉर रैशनल नंबर और फॉर रियल नंबर, I प्लस पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, नाउ एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1A। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ए कलेक्शन एंड सेट। कलेक्शन we have study about collection and set. Collection means it is element of its element be changed and the set are well defined the collection of objective। जो आपके कलेक्शन और सेट हैं, सेट वेल डिफाइन होते हैं बेटा, कलेक्शन मीन्स आपका ग्रुप समूह, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये आप सेल्फ करोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से सेट हैं। यू नो दैट वेरी वेल अबाउट द सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो पहले से डिफाइंड होते हैं वो ही आपके सेट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स हमारे पूर्व के जो प्रेसिडेंट हैं, जो पूर्व के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो कलेक्शन है वो सेट है, वो आपका सेट ही कहलाता है बेटा, राइट। कलेक्शन ऑफ इंडियन ऑल इंडियन स्टेट, ये बेटा स्टेट कंफर्म है, ये चेंज नहीं होंगे। हाँ, अदर स्टेट ऑफ न्यू बन सकते हैं, टू का वन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इनका नेम चेंज जरूर पॉसिबल नहीं है कि पॉसिबल हों। तो ये आपके सेट। द कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के महान व्यक्तियों का कलेक्शन। भाई जो गुण तो ऐसा रहता है, जो ग्रेट है, आज कोई महान व्यक्ति है, यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छा रहे। हो सकता है किसी कारण बस उसमें या उसके व्यवहार या बिहेव चेंज हो जाए। अच्छा व्यक्ति बुरा हो सकता है, बुरा व्यक्ति अच्छा भी बन सकता है, तो डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल, पालतू जानवर, कोई कुछ पालता है तो चेंज हो सकते हैं, राइट। ठीक। द नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री के जो इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ल्ड में जो लेटर यूज़ हुए हैं, ये सारे कन्फर्म है कि A to Z, A से Z तक के अल्फ़ाबेटिकल कोई जो भी वर्ड यूज़ हुए हैं ये डिफाइन है, राइट। ए भी सेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ A इक्वल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। बेटा सेट को कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं एंड एलिमेंट को स्मॉल से शो किए जाते हैं, और जो एलिमेंट्स को राइट हैं वो क्यूरली ब्रैकेट
जो एलिमेंट को क्यूरली ब्रैकेट में राइट किए जाते हैं एंड उन सभी के बीच में कॉमा यूज़ किया जाता है। क्यूरली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में एलिमेंट्स राइट किए जाते हैं और हर एलिमेंट के बीच में डैश का यूज़, कॉमा का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस 1 2 3 5 क्वेश्चन है बेटा। यदि इसमें जो यहाँ पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन 5 फिल इन द ब्लैंक से, अब जो 5 है इसमें देखिए क्या यहाँ इससे ऊपर जो सेट है इसमें 5 है, यदि 5 प्रेजेंट है तो बिलोंग का यूज़ करना है और जो लेटर इसमें नंबर प्रेजेंट नहीं है उसके लिए नॉट बिलोंग का यूज़ करना है, राइट। या आप यू विल सॉल्व ऑन यूर सेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इक्वल पी क्यू आर एस टी एंड बी इक्वल 1 3 5 7 एंड सो ऑन, देन स्टेट ट्रू और फॉल्स। हियर सेट ए हैज़ एलिमेंट पी क्यू आर एस टी, एक सेट ए है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो पी क्यू आर एस टी हैं, एंड अदर एलिमेंट्स बी हैज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑड नंबर, तो जो इसके एलिमेंट हैं वो ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7, तो देन स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। फर्स्ट 8 बिलोंग्स टू बी, बी सिंस बी इज द एलिमेंट ऑफ बी द सेट B is the set या द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर। एक्चुअली ये जो B सेट है वो ऑड नंबर का कलेक्शन है, बट 8 इज इवन नंबर, यहाँ 8 इवन नंबर है, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। और बिलोंग्स टू ए, देखिए यहाँ ए में और प्रेजेंट है, ए ट्रू है, ए नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ ए स्मॉल ए जो ए सेट है उसमें प्रेजेंट नहीं है, ए फॉल्स। 9 बिलोंग्स टू बी, एक्चुअली 9 इज अ ऑड नंबर एंड बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, जो बी है वो ऑड नंबर का कलेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। एंड टी नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्चुअली टी इज बिलोंग्स टू ए एंड इट इज टी नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट्स व्हाई फॉल्स। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टी ए में बिलोंग नहीं है बट टी ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए फॉल्स, राइट। यहाँ नॉट बिलोंग की बात हो रही है, इसमें ए बिलोंग हो रहा है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।